स्थिति में होता है। तो जो पहला लाभ मिलता है वो मिलती है आयु। और आयु का मतलब ये नहीं है कि आदमी को लंबी आयु मिले। आयु का मतलब है कि जितनी आयु मिले उतनी अच्छी मिले। आदमी को जितनी देर के लिए जीवन मिले उतनी देर के लिए श्रेष्ठ मिले, निरोगी मिले, खुशहाल मिले, अंदर से तृप्त, अंदर से तुष्ट, अंदर से संतोषी जीवन मिले। एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि आदमी अमरता लिखा करके आया है, पर जितने देर के लिए जीवन मिले उतना अच्छा मिले। और उसको लेने के लिए कौन सा सूत्र और कौन सा सिद्धांत हम लोगों को अपने जीवन में अपनाना पड़ता है? यदि आयु चाहिए तो गुरुदेव कहते हैं कि आदमी को संयम का पालन करना पड़ता है। संयम का सीधा सरल सा सिद्धांत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। संयम का सिद्धांत मात्र इतना है कि हम कमाते कितना है महत्वपूर्ण नहीं है, गंवाते कितना है महत्वपूर्ण है। आदमी यदि 10,000 रुपये की जॉब करता हो और 10,000 में से 7,000 रुपये जो है वो खर्चा करता हो, 3,000 रुपये बचाता हो, तो साल के अंत में 36,000 रुपये बचा लेगा। और दूसरा व्यक्ति है जो 60,000 रुपये कमाता है पर 70,000 रुपये कमाता है, तो वो जो 60,000 है वो भी उसके लिए कम पड़ जाएंगे। आपने कमाया कितना ये जरूरी नहीं है, गंवाया कितना है जरूरी है। संयम का सिद्धांत है कि हम अपनी शक्ति को बचाते कहाँ पर हैं। शक्ति का अर्जन कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, पर शक्ति का हम लोग संयम कर रहे हैं कि नहीं, ये जानना गायत्री मंत्र की पहली शर्त है, पहली ताकत है। जो चीज़ साथ लेकर के जाने की आवश्यकता है वो है संयम। एक संत की कथा आती है कि एक संत थे, उनसे उनके शिष्यों ने पूछा, कि गुरुदेव एक बात बताइए कि मनुष्य है और मनुष्य के अंदर संभावनाएं तो अपरिमित हैं, इन्हीं के मध्य से बड़े बड़े महापुरुष निकल करके आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग निकल करके आते हैं, बड़े बड़े विद्वान निकल करके आते हैं। बोले फिर क्या कारण है कि इतनी सारी संभावनाओं के होते हुए भी मनुष्य अपना जीवन जो है वो दीन की तरह से, दरिद्र की तरह से और बड़े दुखी व्यक्ति की तरह से गुजारता है? क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है? संत ने उत्तर नहीं दिया और कहा कि ऐसा करो, 2 बाल्टियां लेकर के आओ, एक बाल्टी में तो पानी भर दो, एक बाल्टी खाली लाओ। लेकर के आ गए। उनने एक लोटा उनको दिया, लोटे में तली नहीं थी, छेद था नीचे की तरफ। उन्होंने कहा ऐसा करो बेटा कि ये जो लोटा है इससे पानी लो इधर से और इस बाल्टी को भर दो। शिष्य अचरज में पड़े। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा कैसे होएगा? बोले इसमें तो तली ही नहीं, इसमें तो छेद ही छेद है। बोले इस लोटे से इसको कैसे भरेंगे हम? संत बोले बेटा ऐसा ही मनुष्य के साथ है। आदमी जो है नीचे के सुराखों को खोल देता है तो ऊपर ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। आदमी के जीवन में उन्नति होती है यदि ऊर्जा यहाँ पहुंचे। आदमी के जीवन में ऊर्जा होती है यदि आदमी अपने चिंतन को, अपने भावनाओं को, अपने उद्देश्यों को ऊपर की ओर लगाता है। यहाँ पर मालिक बैठा हुआ है, घर में 2 तले हैं, एक नीचे का कमरा है, एक ऊपर का कमरा है, पाइप एक ही जा रहा है। हमने ऊपर वाले को पानी पहुंचाना था, नीचे वाले नल खोल दिए हैं। अब यदि आदमी नीचे के नल खोल करके बैठ जाएगा तो ऊपर वाले को तो मिलेगा नहीं, ऊपर वाले को कुछ मिल नहीं पाता, नीचे के सारे सुराख खा जाते हैं। संयम की एक ही परिभाषा है। गुरुदेव ने कहा कि ऊर्जा को उस जगह पर लगाया जाए जहां पर लगाने की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ पर आए तो एक अपनी समीक्षा इस दृष्टि से करें कि हमारी ऊर्जा जा किधर को रही, विचार किधर को जा रहे हैं, क्या उस जगह पर लग रहे हैं जहाँ लगने की आवश्यकता है? विचारों का संयम हो। इंद्रियां उस जगह पर लग रही हैं जहाँ लगने की आवश्यकता है। जीव तो वही है, आप बोल भी उतना ही सकते हो, खा भी उतना ही सकते हो, पर उसको हम सही जगह पर लगा रहे हैं कि नहीं? इंद्रिय का संयम आए, अर्थ का संयम आए, विचार का संयम आए, समय का संयम आए, ये सारी चीजों का संयम आता है दोस्तों, तो आदमी को जीवन उतना ही मिला है। वही 24 घंटे मिले हैं, वही हफ्ते में 7 दिन मिले हैं, वही साल में 12 महीने मिले हैं, वही एक साल के अंदर 365 दिन मिले हैं। पर आदमी उस समय का, उस ऊर्जा का, उस इंद्रिय की शक्ति का, उस विचार का, उस अर्थ का सही से संयम करता चला जाता है तो आदमी के जीवन की दिशा बदल जाती है। महापुरुषों को यदि हम लोग उठा करके देखें तो उतना ही जीवन था। विवेकानंद तो 39 ईयर्स तक ही जिए, 39 वर्ष तक ही जिए। शंकराचार्य 32 वर्ष तक ही जिए, पर कितना सारा काम करके गए। आदमी के पास समय बहुत सारे लोगों से कम ही था, पर जब व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो पहली जो चीज की आवश्यकता है वो है संयम। संत तुकाराम थे, तो संत तुकाराम के पास लोग गए, उनसे पूछा कि साहब आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा कि 5 वर्ष। तो उन्होंने कहा 5 वर्ष, आप तो 50 के करीब के लग रहे हैं। तुकाराम बोले भगवान से 5 ही वर्ष पहले जुड़ा, उससे पहले का जीवन याद करने का नहीं।
उसके बाद का जीवन याद करने का। जब आदमी जुड़ जाता है, संयमित हो जाता है, तो फिर आदमी की जो ऊर्जा है, आदमी की शक्ति है, वो बड़ी दिशा में बढ़ चलती है। एक जब आदमी के जीवन में चिंतन आ जाए, पहला है संयम। अभी हमारे यहाँ पर एक सज्जन थे, उन्होंने 3 वर्ष पहले पीएचडी के लिए अप्लाई किया और उम्र है उनकी 92 ईयर्स। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाबूजी आप पीएचडी करना चाहते हैं इस उम्र में, क्यों? बोले देखिए आपने साहब प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है। तो हमने देखा प्रोस्पेक्टस में, बोले आपने न्यूनतम आयु लिखी है, अधिकतम नहीं लिखी है। बोले हम तो पीएचडी करेंगे इस उम्र में। तो आदमी किस उम्र में क्या कर सकता है, आदमी को लगे कि साहब हमारे अंदर ऊर्जा नहीं, हर उम्र में आदमी के अंदर संभावना है। पहली जो चीज गायत्री मंत्र हमें सिखाता है दोस्तों, वो ये सिखाता है कि आदमी संयम को ले, संयम को ले, इंद्रिय संयम को ले, अर्थ संयम को ले, समय संयम को ले, विचार संयम को ले। फिर चीज आती है प्रजा, पशु, कीर्ति और प्राण। प्राण सही पूछा जाए तो हमारे अंदर जितनी भी मूल्य, जितनी भी योग्यता, जितनी भी संभावना है वो प्राण के कारण है। आदमी का प्राण निकाल लो आप, प्राणी नहीं रह जाएगा, आदमी लाश बन जाएगा। जो मूल्य है वो आदमी के अंदर प्राण के कारण है। बाहर लिफाफे का क्या मूल्य है, जो कीमत है वो तो चिट्ठी की है। लिफाफे को आदमी कितना भी सुंदर कर ले, बड़ा अच्छा परफ्यूम लगा ले लिफाफे के ऊपर और लिफाफे को कुमकुम रोली से डाल ले, अंदर एंथ्रेक्स का पाउडर भरा हुआ हो तो करेगा क्या? लिफाफे के अंदर बम भरा हुआ हो तो आदमी करेगा क्या? जो चिट्ठी की कीमत है, जो कीमत मजमून की है, कीमत आवरण की नहीं है, कीमत तत्व की है, कीमत शरीर की नहीं है, कीमत प्राण की है। शरीर तो आज है कल नहीं रहता, पर जो प्राण है वो सदा रहता है। जो कीमत है वो व्यक्ति के अंदर प्राण की है। पहले भी एक चुटकुला सुनाया था मैंने कि एक जगह पर गूगल थे, विकिपीडिया थे, आपस में बहस कर रहे थे और गूगल बोला देखो साहब हमारा कितना नाम है, हमारे ऊपर लोग, करोड़ों लोग जो है वो रोज गूगल पे चेक करते हैं। विकिपीडिया बोला भाई उतने ही मेरे वेबसाइट पे आके लोग चेक करते हैं। फेसबुक बोला अरे आपने हमें तो देखा ही नहीं, हमारी वॉल पे कितने सारे लोग लिखते हैं। व्हाट्सएप बोला अरे खरबों लोग हैं जो रोज व्हाट्सएप को यूज करते हैं। इंटरनेट बोला कि तुम में से एक भी मेरे बगैर नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो एक भी नहीं चलेगा। फोन का चार्जर बोला आवाज धीरे करके बात करो, मैं नहीं होऊंगा तो तुम में से एक भी नहीं चलने वाला है। और चार्जर निकल गया तो कुछ भी नहीं चलेगा। हमारा जो चार्जर है वो तो प्राण के अंदर है। प्राण निकल जाए तो आदमी बड़ा बनता हो। आदमी के हम तो नोबेल प्राइज विनर थे, हम तो फिल्म के अभिनेता थे, हम तो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, चार्जर निकल गया। ऐसा भगवान ने चेकआउट का नोटिस भेज दिया है, अब कुछ नहीं होएगा। आदमी वहीं पर इतिहास के पन्नों में शामिल हो जाता है। जो कीमत है वो प्राण के कारण है। और हमारे शरीर को प्राण देने का काम माँ गायत्री करती है। इधर से सूर्य से हम प्राण लेकर के आते हैं, उधर चंद्रमा को देते जाते हैं। इसीलिए आप छोटे से बच्चे को देखो, बच्चे के अंदर प्राण कितना भरा हुआ होता है। आप छोटे से बच्चे को उठा करके यदि कमरे के अंदर रखोगे तो एकदम हवाई जहाज की तरह से भागता है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऊपर है नीचे है, कभी ऊपर चढ़ गया कभी नीचे चढ़ गया। और जब व्यक्ति धीरे धीरे उम्र के दूसरे पायदान की तरफ जाता है तो वही बच्चा दिन में 25 चक्कर लगाएगा। 3 मंजिल का कमरा है, रोकना मुश्किल हो जाएगा। आदमी को 3 सीढ़ियां चढ़नी है, 3 सीढ़ियां उतरनी है, क्योंकि अभी सूर्य से प्राण लेकर के आया है। और उधर हम चंद्रमा को उधार चुकाते जा रहे हैं। जिस दिन चंद्रमा पूरा ले लेता है उस दिन आदमी का प्राण समाप्त, खत्म हो गया। हम सूर्य से निरंतर प्राण को लेते रहें, ये काम गायत्री करती है। ये काम करने का उद्देश्य गायत्री का है। सूर्य है, सूर्य के 2 रूप हैं दोस्तों, एक तो स्थूल रूप है और एक सूक्ष्म रूप है। स्थूल सूर्य से हम लोग ऊर्जा लेते हैं। ये प्लांट है, इनको फोटोसिंथेसिस करनी है तो सूर्य से ऊर्जा लेंगे। नदियां हैं, इनको बादल बनाने हैं तो सूर्य से ऊर्जा लेंगे। हम लोगों को यदि ऊर्जा चाहिए, यदि आप सूर्य की ऊर्जा नहीं लेंगे, प्रकाश नहीं आएगा तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, विटामिन बनने बंद हो जाएंगे, मिनरल बनने बंद हो जाएंगे। ये सारा का सारा कहाँ से आ रहा है? स्थूल सूर्य से आ रहा है। पर प्राण सूक्ष्म सूर्य से आ रहा है। स्थूल सूर्य का जो ऊर्जा है वो किरणें लेकर के आती हैं, और सूक्ष्म सूर्य का जो प्राण है वो गायत्री मंत्र के शब्द लेकर के आते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं गयान प्राणान त्रायते स गायत्री। हमें पता नहीं चल रहा, दिखाई नहीं पड़ता है, तो दुनिया में बहुत सी चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे बात करो तो आपको दिख रहा है क्या मैसेज ट्रेवल करता हुआ? नहीं दिख रहा, पर जा रहा है। वैसे ही जो गायत्री माता के एक एक शब्द के माध्यम से प्राण हमारे पास लौट करके आ रहा है, दिख नहीं रहा पर हमारे प्राणों को पुष्ट करता है। चल हम वहीं से रहें। हमारे अंदर प्राण भरने का काम गायत्री मंत्र के शब्द करते हैं।
फिर चीज मिलती है प्रजा है, पशु है, द्रविड़ है। ये तीनों के तीनों दोस्तों, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविड़, ये सब मिलते उनको हैं जो प्रेम देते हैं। प्रेम है जिसके अंदर, उसको लोगों का प्रेम मिल पाता है। जो दूसरों को देंगे वो दूसरों से ले पाते हैं। आदमी को जो है यदि कहीं पर पद मिल जाए और पद का अभिमान हो तो हो सकता है सामने वाला डर के मारे 2 मिनट के लिए हाँ हाँ कर देगा, प्रेम नहीं मिलता। उससे आदमी को जो है दूसरे का वो मिल जाता है, समर्थन मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, पर प्रेम नहीं मिल पाता। गुरुदेव ने कहा कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र के पथ को अपने जीवन में अपनाते हैं, उस पथ पर चलते हैं, उनको 3 चीजें मिलती हैं। उनको मिलता है देवी अनुग्रह, उनको मिलता है आत्मसंतोष, उनको मिलता है लोक सम्मान। ये सारी की सारी चीजें आदमी के जीवन में आते हैं, अंदर से संतोष होता है। दुनिया वाले कुछ भी कहे, यदि मैंने गलत करा है, यदि मैं गलत जिंदगी जी रहा हूं दोस्तों, तो अखबारों में मेरी तारीफ छप रही हो पर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे लगेगा भगवान मैं कर क्या रहा हूँ। आदमी को अंदर से ग्लानि होगी, अंदर से दिल कचोटेगा, अंदर से उसको नींद नहीं आ पाएगी। और यदि मैं सही कर रहा हूँ तो दुनिया गाली दे रही हो, आदमी चैन की नींद सोता है। उसको पता है कि साहब मैं सही पथ पर चल रहा हूँ, आत्मसंतोष। दूसरी चीज मिलती है लोक सम्मान, लोगों का प्यार मिलता है। तीसरी चीज मिलती है भगवान का अनुग्रह, जहाँ गाड़ी थोड़ी सी रुकी पीछे से भगवान का सहारा आ जाता है। जहाँ पर आदमी को लगा कि थोड़ा सा थक रहे हैं, भगवान आकर के आपका बोझ हल्का करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये चीज मिलती है यदि आदमी गायत्री मंत्र के पथ पर आगे बढ़ता है। गुरुदेव ने आप देखें तो लोगों को प्यार ही तो दिया। हर जगह पर आदमी जा कर के देखे और लोगों से पूछ करके देखे। अखंड ज्योति हो सकता है किसी ने पढ़ी हो, गुरुदेव के लेक्चर हो सकता है किसी ने सुने हो, शांति कुंज हो सकता है कोई आया हो ना आया हो, पर एक बात तय है कि आप किसी से जाकर के पूछें, किसी से भी जाकर के पूछें, तो हर व्यक्ति एक बात स्पष्ट रूप से बोलेगा कि गुरुदेव ने जो हमें दिया वो प्यार दिया। आदमी चाहे एक बार को मिला और चाहे 1000 बार को, चाहे व्यक्ति को दूर से दर्शन हुए और चाहे व्यक्ति ने गुरुदेव के साथ बैठ करके खाना खाया, उसको ये चीज गुरुदेव ने महसूस कराई कि बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत का मेरे लिए तू ही है। हर व्यक्ति ने ये समझा कि मेरे ही पिता है, हर व्यक्ति ने समझा कि वो माता जी तो मेरी। ये जो भाव था जो गुरुदेव ने हर व्यक्ति को दिया, वो दोस्तों इस गायत्री परिवार की नींव है, इसकी सबसे बड़ी पूंजी। मैं पहले भी एक उदाहरण सुनाया कि अपने यहाँ पर गायत्री विद्यापीठ में जो पहले वाइस प्रिंसिपल रहे भास्कर भाई साहब, जब शुरू के दिनों में यहाँ पर आए तो लोगों ने कहा कि गुरुदेव के पास लेके गए। बोले गुरुदेव मैं कार्यकर्ता बनना चाहता हूँ। तो गुरुदेव बोले कि बेटा तू क्या करता था वहाँ, जमशेदपुर के थे हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं पढ़ाता था, फिजिक्स पढ़ाते थे। उनने बीएड किया हुआ था, फिजिक्स पढ़ाते थे। तो गुरुदेव बोले बेटा हमारे यहाँ तो स्कूल है नहीं, 72-73 की बात। बोले और क्या कर सकता है? बोले मैं गुरुदेव गाड़ी चला सकता हूँ। तो गुरुदेव बोले ठीक है बेटा, एक ही गाड़ी है शांति कुंज में, UTJ 3199। बोले तो चलाना। उस समय में हुआ करती थी जोंगा गाड़ी, तो भास्कर भाई साहब ने चलाई और कुछ गुरुदेव के शरीर छोड़ने तक, वंदनिया माता जी के शरीर छोड़ने तक उन्हीं ने गाड़ी चलाई। एक दिन हरिद्वार गए, हरिद्वार में डोसे बन रहे थे तो उनके मन में बड़ी इच्छा हुई कि साहब डोसे मुझको मिल जाए। जेब टटोली तो पैसे नहीं, बड़े दुखी हो गए कि देखो हम आश्रम आ गए तो इतने पैसे नहीं रह गए। जमशेदपुर में थे तो अच्छा खासे पैसे थे, आराम से डोसे खा लेते जब मन करता। यहाँ आए तो मिश्रा बाबा जी ने कहा कि भास्कर गुरुदेव बुला रहे हैं। तो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा बेटा गाड़ी निकाल। गाड़ी में आके माता जी गुरुदेव दोनों बैठ गए। बोले गुरुदेव कहाँ जाना है? बोले ऋषिकेश पहुँच गए। कहाँ जाना है? तो गुरुदेव बोले मद्रास कैफ़े ले चल। अब तो नाम बदल गया, उस जमाने में मद्रास कैफ़े हुआ करता था मुनि की रेती पर। वहाँ पहुँचे तो बोले बेटा अंदर से 3 मसाले डोसे ले आ, मेरे लिए, माता जी के लिए, अपने लिए, लेकर के आ जा। अंदर गए, लेकर के आए। गुरुदेव ने कहा अरे बेटा भास्कर मैं तो प्याज खाता नहीं, मेरे वाला तू खा ले। माता बोली बेटा मैं भी नहीं खाती, मेरा वाला भी तू ही खा ले। भास्कर ऐसा बोले कि मैंने 3 मसाले डोसे खाए, जिंदगी भर के लिए तृप्त हो गया, दोबारा खाने का मन नहीं किया। जो खूबसूरती है दोस्तों, कहानी कितनी बार भी सुना और कमी पड़ती है। ये खूबसूरती सबसे बड़ी इस बात की है कि आप ये तो देखें कि ये उस व्यक्ति के साथ है जिनने 3400 किताबें लिखी, हजारों लेक्चर दिए, 4000 के करीब पूरे केंद्र गुरुदेव की स्थापना के थे। आदमी निरंतर काम कर रहा है, हजारों लोगों से मिल रहा है। हम लोग तो कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे। उतनी देर के लिए कोई व्यक्ति आता है और हम लोग टीवी का मैच ही देख रहे हो और बच्चा आकर के कुर्ता हिलाए तो आदमी गला घोंटने को तैयार हो जाता है।
अभी ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहा है। और वो गुरुदेव जो नित्य 3-3 आर्टिकल लिखते थे, कि किताब लिखते थे, हजारों लोगों से मिल रहे हैं, हजारों जगह पर जा रहे हैं, और उनको ये महसूस होता है कि जो बच्चा हमारे साथ चलता है उसका डोसा खाने का मन है तो तुरंत लेकर के जाते हैं। ये करने के लिए कितने बड़े दिल की आवश्यकता है। आदमी गुरु तो बन जाता है दोस्तों, हम लोग अपने सौभाग्य को तो सराहें, आदमी गुरु तो बन जाता है, पर पिता कौन बन पाता है? ये बनने का सौभाग्य किसके पास है कि वो पिता बन पाता है? अभी कल परसों अपने कार्यकर्ता आए थे वाराणसी से, वो घटना सुना रहे थे कि पहली बार जब आए वो गुरुदेव से मिलने के लिए, तो उनके मन में आया, जब प्रणाम करने के लिए गए तो 8-9 साल के थे, उनको लगा कि इतने सारे जो गुरुदेव के पास जब माँ ने पैसे दिए कि चढ़ा देना, तो उनको लगा कि नहीं चढ़ाऊँगा तो क्या है, एक्टिंग कर लेता हूँ। तो उनने जो है इस हाथ में ऐसे एक्टिंग करी कि डाल रहे हैं, और इस पैसा जेब में डाल दिया, अपनी जेब में। तो उनने ऐसे एक्टिंग करी, गुरुदेव हंसे, हाथ रोका, जेब की ओर इशारा किया। उनको लगा कि इनको कैसे पता चल गया। गुरुदेव ने समझा करके भेजा, बेटा माँ ने जो किया है वो करना चाहिए।